अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रपोजिशन। सेकंड ईयर क्लास में 5 मार्क्स का ये प्रपोजिशन का टॉपिक आता है। इसके अलावा ये एंटी टेस्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि सेकंड ईयर का जो पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी होती है। तो लिखा होता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस गिवन एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 1, he is blind dash one eye। ब्लाइंड, अब ऑप्शन हमारे पास है 4, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड ऑन, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड एट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लफ्ज है ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन का मतलब होता है एक आंख से अंधा होना, एक आंख से अंधा होना। तो ये सूटेबल प्रपोजिशन होगी। तो हम ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हम फिल कर लेंगे। बबल शीट में जाके हम क्या करेंगे कि ही इज ब्लाइंड इन वन आई। तो इन को जो है हम सर्कल कर देंगे और जो हमारी बबल शीट होगी फिल इन द ब्लैंक्स इसको फिल कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस नंबर 2, शी टेक्स डैश हर मदर। She takes over, she takes after, she takes in, she takes for। Dear students, takes after का मतलब होता है खिदमत करना या देखभाल करना। So sentence का मतलब ये हुआ she takes after her mother, वो अपनी माँ का ख्याल करती है, अपनी माँ की देखभाल करती है। So हम यहाँ पर takes after जो है इसको सर्कल कर लेंगे, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है I am found dash reading books। अब I am found in, found far, found off, found over। I am found of। तो डियर स्टूडेंट्स, फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। फाउंड ऑफ मीन शौकीन होना। तो सेंटेंस का मतलब ये हुआ I am fond of reading books। तो मैं जो रीडिंग बुक्स है, किताबों को रीड करना, उसका शौकीन हूं। तो फाउंड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है डू यू डील dash rice, do you deal off rice, at rice, in rice, with rice। do you deal in rice, deal in। dear students, deal in का मतलब होता है कारोबार करना। so क्या तुम चावलों का कारोबार करते हो? do you deal in rice। तो in को हम सर्कल कर लेंगे, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। उसके बाद this house is on fire। this house is dash fire, with fire, within fire, on fire, off fire। तो dear students, on fire, this house is on fire, this building is on fire। इस तरह से ये जो फ्रेज है वो बोला जाता है। तो on fire का मतलब होता है घर को आग लगना, आग लगना के मायनों में, ठीक है। ऑन फायर का मतलब होता है आग लगने के मायने। और ये जो प्रपोजिशन है ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है टॉपिक, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास लफ्ज है कंपेयर, कंपेयर विद, कंपेयर टू। दो तरह से आता है जी, कंपेयर विद, कंपेयर टू। इन दोनों का फर्क देखिए। कंपेयर विद का मतलब है एक किस्म की चीजों का मुकाबला करना, जैसे डू नॉट कंपेयर द कॉपी विद द ओरिजिनल। ओरिजिनल पेपर और कॉपी जो उसकी हुई है उसके साथ मुकाबला करवाना, यानी एक ही चीज के साथ मुकाबला, दो चीजों का। अब दूसरी तरफ आते हैं कंपेयर टू, मुख्तलिफ किस्म की चीजों का मुकाबला करना। आई कंपेयर्ड हिम टू अ लाइन इन फिजिकल स्ट्रेंथ। आप देखिए इसमें आई कंपेयर्ड हिम, ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, और टू अ लाइन एक एनिमल की बात कर रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन। तो कंपेयर टू का मतलब होता है दो मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन, और कंपेयर विद का मतलब होता है एक जैसी दो चीजों का कंपैरिजन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास ब्लाइंड इन, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड इन से मुराद अंधा होना, ब्लाइंड टू का मतलब बेखबर होना। ब्लाइंड इन, अली वॉज ब्लाइंड इन वन आई। अली एक आंख से अंधा है। और ब्लाइंड टू, आई एम नॉट ब्लाइंड टू माई वीकनेस। मैं अपनी कमजोरियों से बेखबर नहीं हूं। राइट विद, राइट इन। राइट विद किसी टूल के साथ लिखना, किसी पेंसिल के साथ लिखना, पेन के साथ लिखना, मार्कर के साथ लिखना, मीन राइट विद। जबकि राइट इन इंक कलर के साथ लिखना, किसी इंक का यूज करना। जैसे मिसाल के तौर पर ही राइट्स विद मार्कर, वो मार्कर के साथ लिखता है। शी राइट्स इन ब्लू इंक, वो ब्लू इंक के साथ लिखती है। अगर लफ्ज इंक का यूज हो तो हम राइट इन यूज करते हैं। अगर किसी टूल की बात हो, मार्कर की बात हो, पेंसिल की बात हो, पॉइंटर की बात हो, तो हम राइट विद का लफ्ज यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज है जी कैरी ऑफ, कैरी ऑन। कैरी ऑफ का मतलब होता है इनाम जीतना,
ही कैरिड ऑफ मैनी प्राइजेस, उसने बहुत ज्यादा इनाम जीते। कैरिड ऑफ, इनाम जीतना। कैरी ऑन में जारी रखना। कैरी ऑन योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू सक्सेस, अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखो, उनको कैरी रखो। नेक्स्ट है मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। कोई मेड ऑफ का मतलब है कोई चीज किसी चीज से बनी हो या बनना, और मेड फ्रॉम का मतलब है किसी एक चीज से मुख्तलिफ चीज का बनना। अब सेंटेंस की तरफ देखिए, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये जो टेबल है ये लकड़ी से बनी हुई है। और योगर्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो दही है वो दूध से बना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझना बहुत आसान है। ये जो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि मेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का बनना किसी चीज के साथ ही। जैसे मिसाल के तौर पर टेबल इज मेड ऑफ वुड, जो मेज है ये लकड़ी से बना है। यानी किसी चीज का जब बन जाए तो उसका सेपरेट भी कर देना, ठीक है। अगर हम सेपरेट करते हैं तो वही चीज रह जाती है। मिसाल के तौर पर एक लकड़ी का टेबल बना है, एक मेज बना है, उसको हम जुदा भी करते हैं, टेबल को उखाड़ते भी हैं, तो वो टेबल वो लकड़ी ही रहता है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में लफ्ज मेड ऑफ लगाते हैं, जबकि मेड फ्रॉम का मतलब होता है किसी मुख्तलिफ चीजों से कोई एक नई चीज बनना। जैसे योगर्ट इज मेड ऑफ मिल्क, यानी दही जो है वो दूध से बनी है। दूध से मुराद लस्सी और दूध का मिलाप करने से दही बनी। अब दही जब बन जाती है तो उसको हम अलग नहीं कर सकते कि दूध अलग कर लें और लस्सी अलग कर लें, तो इसलिए मेड फ्रॉम का लफ्ज हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम यूं कह सकते हैं कि ऐसी चीज जो मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनी हो लेकिन उसको सेपरेट ना किया जाए। जैसे कि कोई शेक है, अगर हम बनाना लेते हैं और मिल्क लेते हैं, दोनों का शेक बना देते हैं, तो जब इसको अलग अलग करते हैं तो ये सेपरेट नहीं कर सकते। आप बनाना को सेपरेट नहीं कर सकते, आप मिल्क को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इन लफ्जों के लिए, इस तरह की वोकैबुलरी के लिए हम मेड फ्रॉम लगाते हैं, ना कि मेड ऑफ। आज के लिए इतना ही। मोहम्मद वक्कास अली को इजाजत दीजिए।